अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। नाज़रीन, आजकल अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल ने बहुत शोहरत पाई है, जो कि तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूब पर बड़ा मकबूल हुआ। आज जिस हस्ती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यकीनन इस ड्रामा सीरियल की वजह से आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अर्तुगरुल गाजी की तारीख के बारे में बताएंगे कि जिस तरह ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल का किरदार दिखाया गया है, क्या असल में ऐसा है भी या नहीं। और जिस तरह ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल को एक दलेर और निडर और बहादुर जंगजू देखा गया है, क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है भी या नहीं। जिस तरह ड्रामा सीरियल में तलवारबाज जंगजू और एक अजीम बहादुर देखा गया है, क्या तारीख में भी अर्तुगरुल गाजी ऐसे ही थे। ये सब हम जानेंगे आज की इस मालूमाती वीडियो में। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। प्यारे दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी काई कबीले में 1188 में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सुलेमान शाह, जो कि काई कबीले के सरदार थे, और वालिदा का नाम हाइमा खातून था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें अर्तुगरुल गाजी, गुंदोगदू, सुंगुर्तकीन और दुंदार बे शामिल थे। अर्तुगरुल गाजी शुरू ही से सब भाइयों से मुख्तलिफ था। इनकी बहादुरी और इनकी अक्लमंदी ही इन्हें सबसे अलग करती थी। अर्तुगरुल गाजी को अपने वक्त का एक बुनियादी बादशाह समझा जाता था, और इन्होंने ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सल्तनत उस्मानिया के क़याम के बाद इनकी शादी सल्जूक़ खानदान की शहजादी हलीमा सुल्तान से हुई, और यही वजह थी कि इस शहर पर भी अर्तुगरुल गाजी ने अच्छा असर व रसूख कायम कर लिया था। अर्तुगरुल गाजी की पूरी जिंदगी जदोजहद से भरी हुई है। अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के एनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुल शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से भरपूर एक जंगजू की तारीख, जिसने अपनी साबित कदमी से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोस तुर्कों में अर्तुगरुल गाजी ये चाहते थे कि काई कबीले को एक ऐसा वतन मिले जहां इनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में बहुत सी जंगों में सलेबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। जहां अर्तुगरुल गाजी के साथ इनके दोस्त खैर ख्वाह और जंगजुओं ने अर्तुगरुल का साथ दिया, वहीं शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह का नाम नुमाया है। शेख इब्नुल अरबी को पूरी दुनिया में अर्तुगरुल गाजी के खुसूसी रूहानी मददगार के तौर पर जाना जाता है। शेख इब्नुल अरबी ने हर मुश्किल वक्त में अर्तुगरुल गाजी की खुसूसी मदद की, खुसूसी दुआएं दी और जंग जीतने के लिए बहुत सी नसीहतें की। जब अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले का सरदार बना तो इनका कबीला सिर्फ 420 घरानों पर मुश्तमिल था। इनका कबीला जब सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की पनाह लेने के लिए कोनिया की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में इंतहाई दिलचस्प वाक़या पेश आया, जो कि तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। और यही वाक़या आगे चलकर सुल्तनत उस्मानिया की बुनियाद बना। हुआ कुछ यूं कि अर्तुगरुल गाजी का कबीला जब कोनिया जा रहा था, तो रास्ते में अंगूरा के करीब अर्तुगरुल गाजी को 2 फौजें लड़ती नजर आईं। वो दोनों फौजों से वाकिफ नहीं था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने कमज़ोर फौज की मदद करने का फैसला किया। दरअसल ये कमज़ोर फौज मुसलमान जंगजू थे। अर्तुगरुल गाजी ने अपने 400 सवार लिए और जंग के मैदान में कूद पड़ा और कमज़ोर फौज के शाना बशाना लड़ने लगा। अर्तुगरुल गाजी ने मैदान में ऐसी जांबाजी दिखाई कि मुखालिफ फौज मैदान छोड़कर भाग गई। फतह हासिल करने के बाद अर्तुगरुल गाजी को ये पता चला कि इसने जिस फौज की मदद की थी, वो उसी सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की फौज थी जिससे वो पनाह लेने जा रहे थे, जबकि इसकी मुखालिफ फौज तातारियों की थी। अर्तुगरुल गाजी के इस कारनामे और बहादुरी से सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी बहुत खुश हुए, और इन्होंने अर्तुगरुल गाजी को बाज़ंतीनी सरहद के करीब सोगुत का ज़ख़ीरा इलाका दे दिया। अर्तुगरुल गाजी ने कुछ ही दिनों में सारे इलाके में अपनी शुजाअत की ढाक बिठा दी। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी देखकर इर्द गिर्द के तुर्क कबाइल भी अर्तुगरुल गाजी के साथ शामिल होते चले गए, और यूं अर्तुगरुल गाजी एक बड़ी कुव्वत बन गए। 1280 में अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद इनके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली, और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। प्यारे दोस्तों, ये थी मुसलमानों के अजीम बहादुर
اور نڈر جنگجو کی تاریخ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان اذان علی کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔